आज हमारी यात्रा का चौथा दिन है और हम लोग शिलोंग से जाएंगे 3 व्यू पॉइंट पर। पहला है एलिफेंट फॉल्स, दूसरा है चेरापूंजी और तीसरा है माओ समाई केव। तो शिलोंग से हम लोग चल पड़े एलिफेंट फॉल को देखने के लिए। खासी भाषा में इसका नाम है कसेद लाई पतेंग खोसियू, जिसका अर्थ होता है 3 चरणों वाला झरना। एलिफेंट फॉल्स ये अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है। 1897 में असम में भूकंप आया था। हाथी के जैसा दिखने वाला जो पत्थर था वो नष्ट हो गया, लेकिन वहाँ के स्थानीय लोग जो खासी लोग हैं उसको अपनी ही बोली में कसेद लाई पतेंग खोसियू के नाम से ही इसको बुलाते हैं। बहुत ही ऊंचाई पर है, आसानी से नीचे नहीं जा सकते हैं, तो बड़ा संभल के नीचे जाना पड़ता है। एक तो सूखा हुआ है, जाके छुप जाता है, तीसरा बहता है। सभी सैलानी नीचे उतरने लगे और वहाँ जाकर के नीचे देखा तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा था, गुड फील हो रहा था। पानी में खड़े होकर के लोग पत्थरों पर फोटो वगैरह खिंचवा रहे थे और ये अबाध गति से झरना बह रहा था और अपनी सुंदर कहानी भी कह रहा था। शांति के साथ साथ एक सुंदर व्यू भी प्रदान कर रहा था। और यहाँ पर स्थानीय बाजार है लेत मिनसाव मतिंगलोंग पार्क के सामने। तो यहाँ का स्थानीय चीजें बिकती हैं, पर्स वगैरह, और बहुत सारी पर्यटकों की गाड़ियाँ यहाँ लगी हुई हैं जो देश के कोने कोने से यहाँ पर पर्यटक आते हैं इसको देखने के लिए। तो मनोरम है, शांति प्रदान करने वाला ये झरना है। और इसके बाद हम लोग चल पड़े चेरापूंजी देखने के लिए। उसको सोहरा भी कहा जाता है। तो बीच में प्राकृतिक दृश्य हमें देखने को मिले, जैसा कि पहाड़ों में देखने को मिलता है। सुंदर सुंदर व्यू पॉइंट भी हमें देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। तो वन पर्वतों से होते हुए हम लोग चले जा रहे थे चेरापूंजी की तरफ इलाका। और यहाँ पर एक देखिए पहाड़ों पर सीढ़ीदार खेती कैसे की जाती है, एक छोटा सा दृश्य देखने को मिला। इतनी ऊंचाई पर जाने के बाद भी मैदानी क्षेत्रों जैसा ही वहाँ पर समतल जमीन हमें देखने को मिली। कुछ पहाड़ के भूखंड भी हमें देखने को मिल जाते थे और आसमान में सफेद सफेद बादल। और इसके बाद बहुत ही शानदार हमें वैली देखने को मिली। उसी के किनारे से हम चले जा रहे थे। दूर से देखने से लगता था कि उनके पर और जगह जगह पर पर्यटक जहाँ पर व्यू पॉइंट बनाए गए हैं इस वैली को देखने के लिए। ये देखिए खूबसूरत बादल इस वैली के ऊपर छाए हुए हैं। लगता है घंटों खड़े होके इनको निहारते रहिए। और इसके बाद थोड़ी दूर आगे जाने के बाद आसमान में एकदम साफ सुंदर वातावरण, नीले आसमान में सफेद बादल। और उसके बाद ये बादल हमारे आसपास भी थे जिसे हम छू सकते थे। और हम पहुंच गए यहाँ पर चेरापूंजी में। एक छोटी सी मार्केट है और ये बहुत सारे लोग खड़े। इसके पीछे 7 सिस्टर फॉल है। तो हम इस समय पहाड़ की सबसे ऊंचाई पर है। पर्यटक आते हैं, घूमते हैं। नवंबर का महीना है और ये देखिए यहाँ पर स्तूप जैसा यहाँ कुछ है। बादल है चारों तरफ, धुंध है। और इसके बाद हम लोग यहाँ से निकल पड़े माओ समाई गुफा की तरफ। खासी भाषा में माओ का अर्थ होता है पत्थर और इस्माई का अर्थ होता है सफर। और ये देखिए माओ समाई गुफा के अंदर बहुत ही शानदार है। ये 150 मीटर लंबी गुफा है और सैकड़ों वर्षों के बाद इसका निर्माण हुआ होगा। लाइटिंग के अंदर बहुत अच्छी व्यवस्था है। चूना पत्थर के द्वारा इस प्रकृति ने किया है निर्माण इसका। तो तरह तरह के दृश्य आकृतियां इसमें दिखाई पड़ती हैं। सफेद दुधिया पत्थर, लाइटिंग है, जगह जगह से छोटे छोटे फुहारे पानी के भी आ रहे थे। जाने का रास्ता था उबड़ खाबड़ तो रहेगा, ऐसा नहीं है कि वहाँ का सड़क बना दी गई है, नहीं तो उसकी सुंदरता खत्म हो जाएगी। और ये देखिए कितना सुंदर कलाकृति सामने देखने को मिल रही है हमें। तो अंदर अंधेरा भी था लेकिन लाइटिंग भी थी, लोग जा रहे थे, भीड़ थी उस टाइम जब हम लोग थे उसके अंदर। इस गुफा के अंदर कई तरह के पत्थरों से ही कलाकृतियां, ये देखिए इसको छूने पर नरम नरम मुलायम। तो एक जगह तो ऐसा लगता था कि निकल ही नहीं पाएंगे। और ये सामने देखिए बाहर जाने का दृश्य दिख रहा है। मैं जिस पत्थर की बात कर रहा था वो यही पत्थर है, गीला है एकदम से। तो जैसे लग रहा कि पानी वहां पर कुछ फुहारा पड़ा हुआ है। और इसके बाद हम गुफा से बाहर निकल आए। तो ये हमारे लिए बड़ा ही रोमांचक था।